आज ऑफिस से आने में आपको देर हो गई। मैंने कॉल भी किया था पर आपने उठाया नहीं। उषा ने शंकर जी के हाथ से उनका बैग लेते हुए बोली। आज मोहन जी ने पार्टी दी थी, मैं बताना भूल गया था। पार्टी के शोर में मोबाइल की रिंग सुनाई नहीं दी होगी। थके और कुछ उदास स्वर में शंकर जी ने कहा। पार्टी किस बात की? क्या मोहन भाई साहब का प्रमोशन हो गया या उनके बेटे अनुज की शादी तय हो गई? उषा हैरानी और उत्सुकता से बोली। ना शादी, ना प्रमोशन। उनके बेटे अनुज को अमेरिका की एक कंपनी में नौकरी मिल गई, अगले हफ्ते जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में उन्होंने पार्टी दी थी। हमारा कहाँ ये सौभाग्य कि हम पार्टी दे। मोहन जी के यहाँ तो अब डॉलर की बरसात होगी। व्यंग से बेटे कुश को देखते शंकर जी बोले। शंकर और उषा जी को एक बेटा और एक बेटी है। बेटा बड़ा इंजीनियरिंग करके एक प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहा था, बेटी रिया इंजीनियरिंग के तीसरे साल में थी। शंकर जी पिता की आकस्मिक मृत्यु से ज्यादा पढ़ नहीं पाए। इंटर के बाद उन्हें पिता के ऑफिस में अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिल गई थी। इंजीनियरिंग करने का उनका सपना अधूरा रह गया। घर में मां के अलावा 3 भाई बहनों की जिम्मेदारी उन पर आ गई। पहले भाई बहन फिर अपने बच्चे, सबको सेटल करते करते उनके बालों में सफेदी और चेहरे पर उम्र की लकीरें आ गई। जिम्मेदारियों की वजह से शंकर जी ने खुलकर कभी जिए ही नहीं। पत्नी उषा भी उन्हीं की तरह सामान्य परिवार से थी। उनकी भी कोई विशेष ख्वाब न थे, जो मिल गया उसी में संतुष्ट थी। शंकर जी का दोस्त इंजीनियरिंग करके विदेश चला गया। यहाँ माता पिता को खूब पैसा भेजता था। उनके बगल वाला घर उसी का था। पहले दोनों घर एक जैसे दिखते थे, पर जब से दोस्त हरि विदेश गया, बगल वाला घर 3 मंजिला हो गया। उस 3 मंजिले घर के बगल में उनका घर छोटा सा दिखता था। तब से शंकर जी को बड़ा अरमान था बच्चों को इंजीनियरिंग जरूर कराएंगे, जिससे वे भी विदेश जाकर डॉलर कमाएंगे, जिससे समाज में उनका मान तो बढ़ेगा और आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। शंकर जी का दोस्त ढेरों डॉलर कमी लौट आए, पर उनके बच्चों ने यहाँ आने से इनकार कर दिया। वहाँ की सुख सुविधा और डॉलर ने पहले दोस्त की आंखों पर पट्टी बांधी थी, अब उनके बच्चों ने अपने आंखों पर बांध लिया। माता पिता की ममता भी उन्हें उनके फैसले से डिगा नहीं पाए। जैसे संस्कार एक से दूसरे को विरासत में मिलता, वैसे ही स्वार्थ भी विरासत में मिलता है। जब बेटा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस में अच्छी रैंक लाकर शहर के नामी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो शंकर जी फूले नहीं समाये। विदेश और डॉलर का उनका सपना उन्हें सच होते दिखा। अक्सर अपने घर को 3 मंजिला बना हुआ देखते। बेटी ने विदेशी कंपनी में चयन होने के बावजूद बाहर जाने से इनकार कर दिया और शहर के अच्छी कंपनी में नौकरी हासिल कर उनके पास रहकर नौकरी करने लगा। ये बात शंकर जी को पसंद नहीं आई। पिता पुत्र की लड़ाई में संवाद बंद हो गया। शंकर जी जब किसी के बच्चे को विदेश जाते देखते, कुछ को व्यंग बाणों से त्रस्त कर देते। वो भी जाने किस मिट्टी का बना हुआ, कभी कोई जवाब नहीं देता। बगल वाले 3 मंजिला मकान में खामोशी छा गई। हरि जी की पत्नी अकेले रह गई। बेटा पिता के एडमिट होने पर बोलता रहा, मम्मी आप कहो तो मैं आ जाऊं, पर मुझे ऑफिस में बहुत दिक्कत है। हाँ कुछ डॉलर भेज दे रहा हूँ, आपके काम आएंगे। बेटे की बात सुन हरि जी की पत्नी खामोश हो गई थी। कर्मफल सामने था। कुछ समय बाद एक दिन पुलिस की गाड़ी आई, तब पता चला हरि जी की पत्नी ने अकेलेपन से घबरा कर आत्महत्या कर ली। खाने की टेबल पर बेटे का भेजा डॉलर वाला चेक पड़ा था, जो उसने अपनी अनुपस्थित के एवज में भेजा था। शायद डॉलर भेज वो अपने माता पिता की ममता का कर्ज चुका दे रहा, सोच संतुष्ट हो जाता। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि मोहल्ले वाले, नाते रिश्तेदार कुछ समझ नहीं पा रहे थे। शंकर जी को बहुत धक्का लगा। ऐसी भी कोई उम्र नहीं थी दोस्त के जाने की।
ऊपर से कोई भी बच्चा विदेश से नहीं आया। पिता को व्यथित देख एक दिन कुश शंकर जी के पास आया। पापा, मैं जानता हूँ आप मुझसे नाराज रहते हैं क्योंकि मैं आपका विदेश जाने का सपना पूरा नहीं कर पाया, पर पापा यकीन करिए मैं आपसे और माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आपको छोड़कर अलग नहीं रहना चाहता हूँ। आप दोनों की ममता की बेड़ियाँ बहुत मजबूत है जो मुझे कहीं भटकने नहीं देता। हरि चाचा ने अपने माँ बाप को छोड़कर अपना सपना पूरा किया और डॉलर यहाँ भेज अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली। वही उनके बच्चों ने देखा और किया। मैंने आपको अपने भाई बहनों, दादी और हम सब के लिए करते देखा। मैं भी आपके साथ रहकर अपने परिवार और रिश्तों को जीना चाहता हूँ। ना मैं आपको अकेलापन देना चाहता हूँ, ना खुद को कृत्रिम दुनिया में जीने देना चाहता हूँ। हमारा घर छोटा जरूर है पर प्यार और ममता से भरा है। तू सही कह रहा कुश, मैं गलत था। मैं सिक्के के एक ही पहलू को देख रहा था, शान शौकत, पर उसके पीछे के सन्नाटे और अकेलेपन के दर्द को नहीं देख पाया जो सिक्के का दूसरा पहलू है। शंकर जी कुश को गले लगाते बोले। दोस्तों, होड़ में हर माँ बाप अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते हैं। वहाँ की चमक से प्रभावित वो दूसरा पहलू नहीं देख पाते कि समय तो अपनी रफ्तार चल रहा और वे बच्चों का साथ खो रहे हैं। नाते रिश्ते की परिभाषा खत्म हो रही है। परिवार के नाम पर एकल परिवार ही रह जा रहा। हर पीढ़ी में बुजुर्ग अकेलापन झेल रहे। पैसा तो आने जाने वाली चीज है पर समय कभी लौट कर नहीं आता। निर्णय आप पर है। आप अपने बच्चों को अपने देश, घर परिवार का महत्व बताए या विदेशी चमक दमक से परिचय कराए। उनको सपने आप ही दिखाते हैं, संस्कार आप ही देते हो, फिर अकेलेपन के दर्द से क्यों कराहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।